आसनसोल की उत्तर थाना पुलिस ने उत्तर थाना क्षेत्र में रहने वाले टोटो चालक को गलती से गिरफ्तार कर लिया था, जिसका विरोध कांग्रेस नेताओं ने जमकर किया। आसनसोल उत्तर थाना पुलिस ने उत्तर थाना क्षेत्र में रहने वाले टोटो चालक को गिरफ्तार कर थाने ले आई। इसकी खबर जब आसनसोल नॉर्थ ब्लॉक कांग्रेस अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ कमेटी के नेताओं के पास पहुंची तो उन लोगों ने आसनसोल उत्तर थाना पर विरोध प्रदर्शन किया और थाना प्रभारी को एक ज्ञापन भी सौंपा। इस मौके पर प्रसन्नजीत पायतुंडी, मोहम्मद शकील, शाह आलम, मोहम्मद जावेद, मोहम्मद रुस्तम, मोहम्मद निजाम, मोहम्मद जाउल सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। इसके बाद प्रसन्नजीत पायतुंडी ने बताया कि हम लोगों को पता चला है कि उत्तर थाना पुलिस एक टोटो चालक को गिरफ्तार की है। हम लोगों ने समझा कि बीते रविवार को टोटो और ऑटो चालक में विवाद हुआ था, जिसके आलोक में एक नेता जो अपने आप को ट्रांसपोर्ट यूनियन का रहनुमा समझते हैं, उन्होंने सोमवार को बीएनआर में प्रदर्शन किया था। उसी के दबाव में पुलिस ने ऑटो चालक को गिरफ्तार तो नहीं कर लिया, लेकिन जब हम लोगों ने थाना प्रभारी से बात की तो उन्होंने माना कि प्रशासनिक भूल के कारण टोटो चालक को गिरफ्तार किया गया है। उनके पास खबर थी कि इस टोटो में कुछ अवैध सामान है, लेकिन इसके पास नहीं मिला, इसे पीआर बंड पर छोड़ दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हम लोग भी नहीं चाहते हैं कि आसनसोल शिल्पांचल में ऑटो और टोटो के बीच संघर्ष हो, क्योंकि ऑटो और टोटो दोनों अपने भाई हैं, इसीलिए भाई भाई में लड़ाई की राजनीति ना की जाए। कुछ नेता टोटो को अवैध बता रहे हैं। टोटो अवैध कहते हैं, जब वह जीएसटी अन्य कर देकर गाड़ी खरीद रहे हैं तो वे लोग अवैध कैसे हुए? हमारे पड़ोस के जिले बांकुड़ा, पुरुलिया में टोटो का रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। यह सही है कि यहाँ नाबालिग लड़के भी टोटो चला रहे हैं, लेकिन यदि परिवहन विभाग टोटो का रजिस्ट्रेशन शुरू करवा दे, निर्दिष्ट रूप आवंटित हो जाएगी तो टोटो चालकों को ड्राइवरी लाइसेंस बनाना पड़ेगा। 18 के नीचे उम्र का जब ड्राइवरी लाइसेंस नहीं बनेगा तो यह समस्या स्वतः समाप्त हो जाएगी। इसीलिए हम लोग का पुलिस प्रशासन के साथ परिवहन विभाग के अधिकारियों से भी मांग है कि अन्य जिलों की तरह यहाँ भी टोटो का रजिस्ट्रेशन किया जाए। ऑटो, टोटो और मिनी बस की अलग अलग निर्दिष्ट रूट जारी की जाए ताकि सभी लोग अपनी रोजगार कर सके। আমাদের আজকে একটা প্রথম কথা হচ্ছে পুলিশের আজকে এটা পুলিশের পক্ষ থেকে একটা মিস্টেক হয়েছিল। প্রথম বলি, আমরা দীর্ঘদিন ধরে যে টোটো এবং অটোর একটা সামঞ্জস্য বজায় রাখার জন্য প্রশাসনের কাছে দরবার করছি। আপনারা দেখেছেন বিগত আগস্ট মাসে আমরা এসডিও এবং আরটিও সাহেবের কাছে ডেপুটেশন দিয়ে জানিয়েছিলাম যে অটো এবং টোটোর মধ্যে প্রায় একটা ঝামেলা ঝঞ্ঝটের পরিবেশের সৃষ্টি হচ্ছে। দ্বিতীয়, আমরা তারপরে ডিসিপি ট্রাফিকের কাছে গেছি, সেখানেও বলেছি যে এদেরকে নির্দিষ্ট রুট প্রদান করা হোক, এদেরকে নির্দিষ্ট স্ট্যান্ডের ব্যবস্থা করা হোক, যাতে অটো টোটোর মধ্যে কোনো ক্লাস না হয়। আসানসোলের বুকে মানে আসানসোল, বানপুর চারিদিকেই অটো আর টোটোর মধ্যে একটা ক্লাস হচ্ছে। এর কারণ হচ্ছে যে দিন পে দিন পশ্চিমবঙ্গ সহ সারা ভারতবর্ষে যেভাবে বেকারত্ব বৃদ্ধি হচ্ছে, বেকার যুবকেরা কী করবে? তাদের রোজগার চাই, তারা রোজগারের রাস্তা হিসেবে টোটোকে বেছে নিচ্ছে, অটোকে বেছে নিচ্ছে। অটো যে চালায় সেও আমার ভাই, টোটো যে চালায় সেও আমার ভাই। আমরা চাইবো না যে কারোর পেটে লাথি পড়ুক, কিন্তু কথা হচ্ছে যে অটো টোটোর মধ্যে নিজেদের মধ্যে মারামারি কেন হবে? কেউ এসে বলে দিচ্ছে টোটো বেআইনি, অটোওয়ালারা একটু পাওয়ারফুল হয়ে যাচ্ছে। আমি যদি এখন গিয়ে বলে দিই অটো বেআইনি, তাহলে টোটোওয়ালারা পাওয়ারফুল হয়ে যাবে। কেউ বেআইনি নয়। বেকার ছেলে দিনের আলোতে শোরুম থেকে পয়সা দিয়ে জিএসটি সহ টোটো কিনছে, কেউ অটো কিনছে। আমরা তো এইটাই ডিএম সাহেবকে, এসডিও সাহেবকে, আরটিওকে বলেছিলাম যে আপনারা এটাকে ব্যবস্থা করুন। পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, বীরভূমে সব জায়গায় টোটোতে রেজিস্ট্রেশন হচ্ছে, রেজিস্ট্রেশনের ব্যবস্থা করুন এবং নির্দিষ্ট রুট দিন এবং সবাইকে লাইসেন্স দিন। তারা অটো রুটে অটো চলুক, টোটো রুটে টোটো চলুক। কেউ বলে দিচ্ছে বেআইনি, বন্ধ করতে হবে। তো খুলছে কী করে? কর্পোরেশন থেকে হোক বা সরকারি দপ্তর থেকেই তো পারমিশন নিয়ে খুলছে। তাহলে আমি বেআইনি বলার অধিকারী কে? না, টোটোওয়ালারা আমার ঠিক খাপে আসছে না, আমি টোটোকে বেআইনি বলে দিলাম। অটোওয়ালা আমার ঠিক খাপে আসছে, আমি আইনি বলে দিলাম। এটা হতে পারে না। সবাই মিলে মিশে আসানসোলে রোজগারের রাস্তা খোলা থাকুক। যেহেতু সরকার কোনো বিকল্প রোজগারের ব্যবস্থা করতে ব্যর্থ 10 বছরের এই সরকার এবং বর্তমানে 7 বছরের কেন্দ্রীয় সরকার, তাই বেকারদের রোজগারের জন্য আজকে যেটা মেন হয়েছিল, আজকে একটা ভুল ইনফরমেশন ছিল যে কোনো টোটোতে কোনো অবৈধ জিনিস নিয়ে যাচ্ছে কেউ। সেই ভুল ইনফরমেশনে একজনকে গ্রেপ্তার করেছিল পুলিশ। গ্রেপ্তার মানে অ্যারেস্ট করেছিল, আটক করেছিল। আটক করার পরে এখন যেহেতু সব কিছু ক্লিয়ার হয়েছে যে না সেখানে কিছু নেই, তার পরিবারের লোককে পাঠিয়ে পিয়ার বন্ডে ছেড়ে দিই। আপনার নাম, পরিচয়? আমার নাম প্রসেনজিৎ পায়তুন্ডি, পশ্চিমবঙ্গ প্রदेश कांग्रेस कमेटी संपादक। टोटो भाइयों को लेकर आसनसोल नॉर्थ थाना में आए हैं। आने का रीज़न ये है कि 2 दिन पहले आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के पास टोटो और ऑटो में झमेला हुआ था,
तो आज जो है जैसा कि मालूम हुआ कि रेल पार के झांगरी माला से एक टोटो चालक को अरेस्ट कर लिया गया है नॉर्थ थाना के द्वारा। तो हम लोग सोचे कि शायद जो है वो जो झमेला हुआ था उसी की वजह कर हुआ है, लेकिन यहाँ आने के बाद हमारे आईसीआर साहब से जो बात हुई उन्होंने कहा कि नहीं वो मामला नहीं है, कुछ मिस्टेक से जो है उस लड़के को अरेस्ट किया गया था। लेकिन अभी जो है फिलहाल उनके फैमिली अगर कोई आता है तो उसको हम लोग छोड़ देंगे। ये तो अपनी एक जगह है। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी देख सकते हैं कि पूरे बंगाल में जो है सरकार के पास कोई रोजगार नहीं है और जो भी हमारे टोटो चालक हैं सब पढ़े लिखे हैं और यहाँ तक के सब गरीब हैं। इन लोगों के पास कोई रोजगार नहीं है, इसलिए अपने फैमिली को पोसने पालने के लिए एक टोटो की खरीदारी कर करके किसी तरह से अपना गुजर बसर कर रहे हैं। लेकिन आए दिन आसनसोल का जीटी रोड हो या हाईवे हो, टोटो वाले के साथ बड़ा अजीब जो है व्यवहार किया जा रहा है। इसलिए हम लोग पिछला महीना से लेकर के एसडीएम साहब के पास और डीसीपी ट्रैफिक हेडक्वार्टर के पास भी गए थे। हम लोग ने डिमांड किया था कि बाकायदे तौर पर इन लोगों को जो है टोटो का रूट दिया जाए, रजिस्ट्रेशन दिया जाए और नंबर प्लेट दिया जाए। चूँकि बंगाल में ही 2 जिला एक ऐसा है जैसे पुरुलिया और बोकड़ा, जहाँ पे बाकायदे तौर पर जो है वहाँ पे रजिस्ट्रेशन प्लेट दिया गया है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पर भी इस तरह का हो और आसनसोल में टोटो और ऑटो दोनों का फैमिली चले। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि सबको अमन के साथ, सुकून के साथ और जिस तरह से चल रहा है इन लोगों को न्याय हो। और ये इलीगल नहीं है, जैसा कि टीएमसी के एक लीडर ने कहा था कि ये इलीगल है। मैं उनकी बात को निंदा करता हूँ। इसलिए अगर सरकार चाहे तो एक दिन में ये मामला हल हो सकता है, लेकिन वो करना नहीं चाहती है। इसलिए हम लोग अपने गरीब भाई के साथ कल भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं और आने वाले दिन में भी खड़े रहेंगे। चाहेंगे कि लोगों को अधिकार मिल सके। बोल रहे हैं कि टोटो चालक बहुत सारा माइनर है, जिन लोग का एज कम है उन लोग टोटो चला रहा है, उस पर आप क्या बोलेंगे? हम लोग जो है स्पेशली आज खास करके, इससे पहले भी हम लोग बोले थे कि 18 साल से जो नीचे है ये बिल्कुल जो है ना गैर तरीका है, उसको नहीं चलाना है। उनके गार्जियन को हम लोग कंप्लेन भी किए थे कि अगर जो भी इस तरह का हो जाता है, उन लोगों के साथ कोई भी वाकया आता है उनके साथ हम नहीं हैं। तो इस तरह का कंट्रोल हुआ है। उम्मीद करते हैं कि आगे दिनों में जो है 18 साल से जो ऊपर है वही लोग इसको ये करेंगे, इसलिए हम लोग भी उनके साथ नहीं होंगे। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीबी न्यूज।